खवातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत रऊफ और शाजिया वजाहत। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत। ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और जब भी वजाहत के घर में जाता हूँ फॉर गेट टुगेदर तो उसके बाद मेरे सोशल मीडिया पे बहुत हसीन तस्वीर शाया होती हैं हमेशा से। सबसे पहले तो ये बताएं, ईद के ऊपर क्या मसरूफियत रहती है यूजुअली? क्योंकि पिछले 3-4 सालों से तो मैं देख रहा हूँ हर ईद पे आपकी एक फिल्म आती है जो कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। एक ही आई आप वाली, सारी नहीं थी ईद की। हाँ, ईद की पहली फिल्म वही थी हमारी। हाँ, उससे लेकिन पहले इस दफ़ा ईद पे एक और आप लोग फिल्म लेकर आ रहे हैं, पर्दे में रहने दो, राइट? जो कि क्या एक्सपेक्टेशन है वजाहत? मैंने हमेशा से बिकॉज यू नो आई वर्कड एक्सटेंसिवली विद वजाहत, और वजाहत इतने कंपोज कैसे आप रह सकते हैं मूवी के रिलीज से पहले? ये क्या राज है? इसकी एक ट्रिक है, वो जो आप करते हैं ना वही मैं भी करता हूँ। और वो योगा ना, वो बताना भी नहीं चाहिए ज़्यादातर। बट शाजिया, आप मुझे बता, बिकॉज यू नो यू आर सच अ मल्टी डायमेंशनल पर्सन, आप ईद पे क्या करते हैं यूजुअली? ईद होता तो यही है ना कि अब अगर बेटी होती तो एक वो अलग होती है कि उसकी तैयारी व्यारी, लेकिन बच्चे हैं यूजली यही होता है कि नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा तो आके सब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर बस फैमिली के साथ ही है। माशाल्लाह फैमिली, इसकी फैमिली, मेरी फैमिली है। अभी लास्ट 2 साल से तो थोड़ा सा कम कोविड की वजह से, हाँ, वरना उसके अलावा ही होता है फिर उनके चाचाओं की तरफ जाना है, जितने रिश्तेदारों हैं उनके घर जाओ, तो एक अच्छा वो रहता है सबके साथ पहले मिलना। अबू लेके जाते थे हमें, कोई शायद 5-10 साल पहले, 35-40 हाउसेस के रिश्तेदारों से मिलते नहीं हो तो ये एक मौका है कि जाओ। तो आप जानते भी जिनको नहीं थे ना उनके यहाँ जाना पड़ता था, अब वो लिमिट हो गया तो 8 पीपल, तो ज़रा सुकून में गुजरती है, बढ़िया है जी। लेकिन एक ऐसा होता है कि जब रिश्तेदार होते हैं, ऑफ कोर्स यू नो, जब वो सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, यू नो यू गाइस नो ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, और ऑफ कोर्स वो जो जीटीज पे रिश्तेदार वगैरह तो इनवाइटेड नहीं होते, तो वो यूजुअली सवाल क्या पूछते? बताए ना, वो कैसी है, ये कैसा है, डू दे गेट यू एट टाइम्स? वो कहते हैं बाकी सबका नहीं पता, असफर हमारा फेवरेट है। इस पे तो बैंक बनता था। क्या मतलब? मेरी अम्मी ने ये आपको फेस टू फेस भी कहा था, एक वो शूट पे आई थी जब हम कर रहे थे, उन्होंने कहा असफर मेरा शुरू से फेवरेट है। और मेरी अम्मी जो है असफर के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। हाँ, याद है जब शादी नहीं हुई थी? अभी भी ढूंढ रही है? नहीं बट उनको ये इतना पसंद था कि वो मुझे एक दो उन्होंने बल्कि बोला भी था कि आई रिमेम्बर आई टोल्ड। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे अच्छी जो निहारी है वो शाजिया की मम्मी बनाती है। द बेस्ट निहारी इन द वर्ल्ड इज बाय आंटी। अच्छा, पर्दे में रहने दो कि बहुत हाइप है। इट्स जितने भी मैं यू नो समथिंग हॉट पे भी, गैलेक्सी पे भी, इट्स द मोस्ट अवेटेड फिल्म, टॉप 3 मूवीज के अंदर माशाल्लाह से। एंड यू नो द सॉन्ग इज ऑलरेडी रेज, पीला रंग। मुझे एक बात बताएं कि थोड़ा सा स्टोरी का इंसाइट दें, कैसे स्टोरी कंसीव की, क्या सीन था? ये इत्तेफाक से ऐसा, वो हम एक और फिल्म कर रहे थे जो मैं लिख रहा था, और वो तकरीबन हो गई थी स्क्रिप्ट, तो हम कास्टिंग पे जा रहे थे और एकदम से अल्लाह मियाँ ने कुछ भेज दिया ऊपर से, और वो मोहसिन अली आए, उन्होंने स्टोरी सुनाई कि रेडी स्क्रिप्ट है और ये आप कर ले। वो पढ़ा और मैंने शादी को ब्रेक लगा दो, अपनी मूवी हम बाद में कर लेंगे, दिस इज़ टू गुड ऑफ अ स्क्रिप्ट, ये रोज़ रोज़ नहीं आता, और सोशल इशू पे है तो ये चेंज भी है मेरे लिए। मैं तो ऑल आउट कॉमेडीज़ करता था, एब्सोल्युटली। अब कॉमेडी में मैसेज भी है, तो व्हाट बेटर, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है ये कि आप एक सोशल इशू का मैसेज भी दे रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं। एक तीर तो से ये खुशकिस्मती हो गई हमारी कि मोहसिन ने स्क्रिप्ट हमें ला के दिया। अच्छा। और ये हो गया, फिर बीच में रुक गई कोविड की वजह से। बाकी आप बताएं। कोविड जब हुआ तो उसके बाद हमारा लंबा गैप आया, और सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि जब हम 1 साल के बाद दोबारा इस पे जाएंगे तो कंटिन्यूटी, जगह, घर, आर्ट डायरेक्शन, सब कुछ, तो वो एक चैलेंज था। बट कुडूस टू द एक्टर्स, स्पेशली हानिया एंड अली, वरना मोटा पतला छोटा बड़ा यू नो हो जाता है ना इंसान इतने टाइम बिल्कुल। में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट में जब ब्रेक आता है तो आपका मूड भी थोड़ा सा, यू गेट आउट ऑफ दैट थिंग You get out of the zone और से भी हमने आप उसके निकल बीच में जाते रक्स हैं। बिस्मिल कर लिया था, तो हम एक अलग उससे निकल के फिर दोबारा गेटिंग बैक इनटू इट। बट आई थिंक एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव और सारा कुछ करके, तो माशाल्लाह आपको लगेगा नहीं कि इतने लंबे गैप के बाद आया। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारी बातें जारी रहेंगी और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हानिया और अली रहमान, और पर्दे में रहने दो स्पेशल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। कहीं मत जाएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।